अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम प्रिपेयर करेंगे 2019 का साइकोलॉजी का पेपर। इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट चैप्टर में से है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी मेथड। नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हम किसी को भी बाहर से हमने किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करना हो तो हम उसको उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन केस स्टडी जो होती है वो इन डेप्थ इनर इंसान की स्टडी के लिए होती है। ठीक है, उसके अलावा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में जो होता है वो एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ज़रूर नहीं हो, लेकिन केस स्टडी में आपको एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ब्रीफली, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल में आता है और इसके सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक था। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मिडल ईयर, डिफाइन अटेंशन एंड लिस्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ब्रीफली एक्सप्लेन क्लासिकल लर्निंग विद द हेल्प ऑफ एनी टू डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। जब भी आप साइकोलॉजी का पेपर प्रिपेयर करें उसके लिए एग्जाम्पल्स मस्ट प्रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है और इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स लाजमी आनी चाहिए। हाईलाइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेम्स लेंज एंड कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। ठीक है, जेम्स लेंज थ्योरी और कैनन बार्ड थ्योरी का ये मेन डिफरेंस क्या था कि वो कहती थी कि हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उसकी वजह से हमारे इमोशंस जो हैं वो हम फील करते हैं। जब चेंजेस हमारी फिजियोलॉजिकल आती हैं किसी भी किस्म की, हमारा हार्ट रेस करता है या स्वेटिंग होती है या तो उसकी वजह से हमें इमोशन एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, लेकिन जो कैनन बार्ड की थ्योरी है वो ये कहती है कि इस तरह की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं या फिर और इसके अलावा इमोशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आएगी उसके बाद हम इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा इसमें नहीं होता कैनन बार्ड में। उसके बाद जेम्स लेंज की थ्योरी में थैलेमस पे कोई फोकस नहीं है, लेकिन कैनन बार्ड की थ्योरी में थैलेमस के स्ट्रक्चर जो है उस पर बहुत फोकस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एक एग्जाम्पल आ जाएगी तो ये डिफरेंस बन जाता है। ब्रीफली एक्सप्लेन दी फ्रॉइडियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, फ्रॉइड की पर्सनैलिटी की थ्योरी को बहुत लंबी है, लेकिन इसको आपने शॉर्ट करके लिखना होगा स्टेजेस को। आप अगर टेबल भी याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाउ कैन पर्सनैलिटी बी असेस्ड, राइट एनी वन मेथड ब्रीफली। कि पर्सनालिटी को किस तरह असेस किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर थे। पर्सनालिटी टेस्ट थे, उसमें से आपको जो अच्छा आता है वो लिख लें। राइट डाउन द 2 बेसिक रूल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रीफली। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन से 2 रूल्स होते हैं, जिसमें आपने एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, वो सारे पढ़े थे। अब आप इसमें एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक लिखें तो बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, जब भी क्वेश्चन देखें डायग्राम, इसका मतलब ये कि हाफ मार्क्स उसके हैं और हाफ उसके होंगे। डिफाइन मोटिवेशन, प्राइमरी सेकेंडरी मोटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हंगर मोटिव्स इन डिटेल। उसके बाद है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसमें जो मेजरमेंट मेमोरी में क्या किस तरह से आप किसी की मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, जो आपकी बुक में एक टॉपिक है उसको आपने प्रिपेयर करना होगा।